एक सीट पे सैकड़ों दावेदार, यानी कि इस वैकेंसी में एक नौकरी कैसे ले, आखिर वो क्यों, क्या पहलू है जिससे इतिहास, समाजशास्त्र और भूगोल में रेड जोन बना हुआ है, उसी तरह गणित, हिंदी और जीव विज्ञान में आपके पास रेड जोन के दूसरे लेवल पे है। और उसी तरह हम लोग देखेंगे अगर नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, समाजशास्त्र यानी अर्थशास्त्र और संस्कृत, रसायन विज्ञान, ये येलो जोन है। और इसी के साथ उर्दू और भौतिक विज्ञान और मनोविज्ञान, जिसको हम लोग साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये आपका ग्रीन जोन में है। आखिर ये क्यों ऐसे पहलू बन रहे हैं, इसका पूरा यूपीएससी जो प्रवक्ता की वैकेंसी है जिसमें महामुकाबला होना है, इस भीड़ को देख के आखिर क्यों डर लग रही है, ये भीड़ आपको डरा रही है या आपको जगा रही है, इन सभी आंकड़ों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो ये वैकेंसी है ये आपके सपनों को पूरा करने वाला है। यानी कि ये वो सपने आपके हैं जिसको आपको पूरा करने के लिए दिन रात एक करना होगा। ये आंकड़े जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपके अंदर एक सीने में आग नहीं लगेगी। जब तक आग नहीं लगेगी तब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे। जब अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह ये सिलेबसों में आग लगी हुई है, यहां देख रहे हैं हिंदी की दावेदार यानी 315 दावेदार हैं, पदों की संख्या है 171, यानी कि जो एक पद पे 315 के दावेदार हैं, इन सभी एक एक सब्जेक्टों का करके हम लोग बात करने वाले हैं। इसी तरह जिस तरह इस थंबनेल में आपको आग दिख रही है, उसी तरह आपके सीने में आग दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर नौकरी आपको लेनी है, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो ये 3.83 लाख कुल आवेदन जो हुआ है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, केवल डर के जगने की जरूरत है। यानी बात करने वाले हैं कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा और उसी तरह मुख्य परीक्षा होनी है, तो क्या वो रेड चाप रहना है जिससे ग्रीन जोन से येलो जोन से आपके पास रेड जोन बनने हैं। वो कौन से सब्जेक्ट का कितना तापमान तेज होना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या रहेगा आपका इतिहास में, क्या रहेगा समाजशास्त्र में, क्या रहना है भूगोल में, क्या रहेगा गणित में, क्या रहेगा भौतिक विज्ञान में। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो पे बने हुए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि एनालिसिस मतलब रोशन सर। चलिए बात करते हैं यहां अगर बात किया जाए कि यूपीएससी प्रवक्ता भर्ती की जो एक कंपटीशन है, यानी कि रणनीति का संपूर्ण यहां पे विश्लेषण होना है, जिसमें 14 विषयों के लिए जो 1516 यानी कि 1516 ये जो आंकड़े हैं 1516 पदों के लिए, वो 3.183 यानी कि 4,15,1516 जो एक ट्विनिंग मिल रही है, इसके लिए 4 लाख आवेदन ने डेटा को जो सटीक मूल्यांकन करूंगा वो आज इस वीडियो में करने वाला हूं। तो चलिए यहां पे अगर शुरू किया जाए तो यहां अगर देखेंगे कि 15 यानी कि 1516 पदों के लिए 3.83 लाख से अधिक उम्मीदवार ने पेश किया है अपनी दावेदारी। यानी कि इस वैकेंसी के लिए अपने सपनों को सजोने के लिए यहां पे 3.83 लाख उम्मीदवार ने आवेदन किया है। और इसी जो ये भीड़ आपको दिख रही है, इसी भीड़ से कहीं ना कहीं आपको आगे निकलना होगा, इन 1516 के आंकड़ों में आना होगा। इस रेस में 1516 के रेस तक दौड़ना होगा, क्योंकि आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो दूसरे को छोड़ देना होगा। यहां पे कुल पद जो कि राजकीय इंटर कॉलेज में विशेष माध्यमिक विद्यालय और जेल यहां पे परीक्षा विद्यालयों में, यानी कि ये वो वैकेंसी है जहां पे एडेड स्कूलों में नहीं, राजकीय स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिलेगा। यहां पे आपको आपके ऊपर किसी प्रबंधक का दबाव नहीं रहेगा, टेंशन फ्री, यानी कि वो आजादी जहां पे आपको सुकून मिलेगा और पढ़ाने का एक अलग ही अंदाज होगा।
यहाँ पे एक अलग ही इस पद की रुतबा है। इन सभी चीजों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे मैं केवल ये वीडियो का जो मेन उद्देश्य है कि इतिहास, समाजशास्त्र और भूगोल में सफलता की जो राह है वो सबसे कठिन है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये आपके रेड जोन बना रहे हैं। रेड जोन का मतलब ये है कि यहां पे सर्वाधिक कंपटीशन है। क्यों? कि यहां पे इतिहास यानी कि जिसको हम लोग हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, औसतन यानी कि एवरेज दावेदार की जो प्रति पद की वैकेंसी वो 460 है। 460 का मतलब ये है कि इस जितने भी 14 सब्जेक्ट हैं यानी कि 14 सब्जेक्ट के अंदर ये हिस्ट्री यानी कि इतिहास के एक पद के लिए 460 दावेदार हैं। उसी तरह अगर देखा जाए यहां पे 78 पद हैं और इसके लिए 78 पोस्ट हैं, जिसके लिए 35,864 आवेदक ने आवेदन किया है। समाजशास्त्र की बात किया जाएगा, सोशियोलॉजी की बात किया जाए तो यहां पे 426 है औसतन, जिसमें 73 पोस्ट है और 31,119 आवेदक ने यानी छात्रों ने इसके लिए अप्लाई किया है। बात करेंगे भूगोल यानी कि जिसको हम लोग जियोग्राफी के नाम से जानते हैं, इसके लिए 374 पद हैं और एवरेज दावेदार की अगर बात किया जाए तो यहां पे 64 पद के लिए 23,953 आवेदन इसके लिए आए हुए हैं। अब बात करते हैं यहां पे इन 3 सब्जेक्टों के लिए इसीलिए रेड जोन बना है। अगर कला वर्ग के इन विषयों में रिकॉर्ड भीड़ का मुख्य कारण अगर देखा जाए तो सिविल सेवा के जो अभ्यर्थी हैं, जो सिविल सेवा यानी कि आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के वजह से सिविल सेवा यानी कि आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले की जो सबसे बड़ी वैकेंसी की जो छात्र हैं, इतिहास, समाजशास्त्र और भूगोल के वैकल्पिक विषय को चुनते हुए ये आंकड़े सबसे अधिक तो भरे भी गए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन और सबसे तेज तरार दो बच्चे हैं जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको हम लोग जानते हैं आईएएस के नाम से, उसके लिए तैयारी करते हैं। वो बच्चे इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। यहां पे वैकल्पिक विषय यानी कि इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल का जब उनका चयन प्रशासनिक सेवाओं में नहीं हो पाता है तो वे शिक्षक के लिए प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज रहती है वो एक अद्वितीय रहती है, यानी कि वो नॉलेज कहीं ना कहीं बिखारना होता है। तो वो अगर कहीं आईएएस में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो पीसीएस के लिए ट्राई करते हैं, पीसीएस में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो अध्यापक के लिए, अध्यापक में भी ये सबसे सर्वोच्च है यानी कि प्रवक्ता की है, तो इसमें उन लोगों को ज्वाइनिंग लेने में शर्म नहीं आती है और अध्यापक बनना कोई शर्म की बात भी नहीं है, क्योंकि अध्यापक की एक ऐसे रणनीति है, अध्यापक की एक ऐसे पहलू है जिससे अध्यापक वो सब छात्रों को हर एक चीज का ज्ञान दे सकता है, जहां से अध्यापक शुरू करता है कि जो अपने सपनों को साकार नहीं कर पाता है तो बच्चों के प्रति देखना शुरू करता है, क्योंकि कहा जाता है कि अध्यापक ही एक ऐसे हैं जो माता पिता के बाद तीसरा पोजीशन लेते हैं, जो अपने बच्चों को अपने से ऊपर बढ़ते हुए देखकर उनको खुशी होती है कि मेरा छात्र मेरे से अधिक पदवी पे है, तो उसको ही खुशी मिलती है। बाकी इस दुनिया में किसी को भी खुशी मिलने वाली नहीं है, सभी लोग आपका पैर पीछे ही खींचेंगे। यहां देखिए बात करेंगे कि विज्ञान वर्ग में गणित और जीव विज्ञान में अगर बात किया जाए तो कड़ा संघर्ष है, जहां पे भौतिक विज्ञान में एक सुनहरा राह देखने को मिलेगा। सुनहरा राह का मतलब यह है कि भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग फिजिक्स के नाम से जानते हैं वो क्या होने वाला है, तो वहां पे ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन का मतलब यह है कि कम दावेदार हैं, पदों की संख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो कम दावेदार हैं। यहां पे गणित यानी कि मैथ्स की बात किया जाए तो 326 स्टूडेंट यहां पे हैं, 122 पद है जिसके लिए 39,781 आवेदन आए हुए हैं। वहीं पे जीव विज्ञान जिसको हम लोग बायोलॉजी के नाम से जानते हैं उसके लिए 296 दावेदार हैं और एक पद के लिए 296 हैं। टोटल पद 146 पद है और आवेदकों की अगर संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन इस बायोलॉजी के लिए किया गया है
उसके लिए 43,145 आवेदन इसके लिए आए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए हैं। रसायन विज्ञान की बात किया जाए, जिसको हम लोग केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, यानी 161 पद है। दावेदारों की अगर संख्या देखा जाए तो एक पद पे 161 दावेदार हैं, और पदों की संख्या देखी जाए यानी पोस्ट देखी जाए तो 147 पद हैं, और आवेदक यानी कि रजिस्ट्रेशन कितने लोग कराए हुए हैं तो 23,702 रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। यहाँ पे भौतिक विज्ञान की बात किया जाए यानी जिसको हम लोग फिजिक्स के नाम से जानते हैं, वहां पे एक सीट पे 101 यानी सबसे कम अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी का है, जिसको हम लोग मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, और उसी जोन में आपके पास भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग फिजिक्स यानी कि एक सीट पे 101 यानी कि जो शुभ अंक है वो रहने वाला है। और यहाँ पे दावेदारों की अगर देखा जाए पदों की संख्या 190 है और कुल आवेदन हुए हैं केवल 19,137। चलिए बात करते हैं आगे। अगर यहां पे देखा जाए तो भाषा और अन्य विषयों में अगर हिंदी की दावेदारी सबसे मजबूत रही है। क्यों? क्योंकि अपने यहां उत्तर प्रदेश में हिंदी के दावेदार इसलिए ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि हिंदी का सिलेक्शन करने वाले बहुत लोग हैं। फिर वही कहानी को दोहराया जाए कि आईएएस के लिए तैयारी करने वाले और पीसीएस की तैयारी, उत्तर प्रदेश के लिए जो पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं, इन लोगों का जो वैकल्पिक यानी कि जिसका एक सब्जेक्ट के रूप में चयन करते हैं वो हिंदी का चयन करते हैं। इसीलिए यहां पे हिंदी के लिए रेड जोन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि 315 दावेदार हैं और पदों की संख्या 171 है। नागरिक शास्त्र की अगर बात किया जाए तो 247 दावेदार हैं, पदों की संख्या 111 है। यहां पे अंग्रेजी की बात किया जाए तो 227 दावेदार हैं और 189 पद है टोटल। यहां पे अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो 215 दावेदार हैं, केवल पदों की संख्या यानी पोस्ट की बात किया जाए एक पद पे 215 दावेदार हैं और यहां पे 83 पद है टोटल फार्म नहीं भरे गए हैं। एक पद पे 215 दावेदार है। यहां पे संस्कृत की बात किया जाए तो 183 दावेदार हैं और पदों की संख्या 102 है। यहां पे उर्दू के लिए बात किया जाए तो दावेदार एक सीट पे 108 लोग हैं, 40 पद हैं टोटल। और यहां पे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की बात किया जाए तो यहां पे सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ जो सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी, जिसको हम लोग मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। यानी कि एक पद पे केवल 32 उम्मीदवार हैं, एक पद पे केवल 32 लोगों का फाइट है, यानी सबसे सेफ जोन है। और इसके बाद अगर सेफ जोन देखा जाए तो 101, एक पद पे 101, जिसको हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे, अब एक साथ सभी विषयों को देख लेते हैं, यानी 14 विषयों की जो रैंकिंग है, अपनी स्थिति और जो कंपटीशन है उसको देखेंगे। तो सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो इतिहास है, उसके बाद देखा जाए तो समाजशास्त्र है, यानी समाजशास्त्र में 460 से 426, 426 से 374 में भूगोल यानी कि ज्योग्राफी है, उसके बाद 326 में गणित यानी कि मैथ है, उसके बाद 315 यानी कि हिंदी है, उसके बाद से 296 यानी कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी है। नागरिक शास्त्र की बात किया जाए 247 यानी कि आपके पास नागरिक शास्त्र सोशियोलॉजी। उसके बाद से यहाँ पे बात करते हैं 227 यानी कि अंग्रेजी जिसको इंग्लिश के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र एंड इकोनॉमिक्स यहाँ पे 215, यहाँ पे संस्कृत 183, रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री यानी 161, उर्दू 108, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स 101 और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी 32। यानी कि ये एक डाटा है जो रेड जोन से आपके पास बैगनी, उसके बाद से यहां पे येलो के बाद से ग्रीन जोन बन रहा है। अब बात करते हैं आखिरी लाइन कि 3 मई को होने वाली एक प्रारंभिक परीक्षा से शुरू होगी चयन प्रक्रिया। सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम लोग प्रीलिम्स के नाम से जानेंगे, उसके बाद से जो इसमें चयन होंगे ये आएंगे मेंस वाले, यानी कि रेड। इस समय अभी आप लोग हैं ग्रीन जोन में, उसके बाद से आएंगे रेड जोन में, यानी कि यहां से पॉसिबिलिटी यहां ज्यादा बनेगी। फिर कठोर
चयन प्रक्रिया है, उम्मीदवारों की अंतिम चरण यानी 2 चरणों से गुजरना होगा। और यहाँ पे रणनीति यानी अपने विषय के लिए कंपटीशन का स्तर पे ध्यान रखते हुए अब मुख्य परीक्षा के स्तर की तैयारी आपको करनी होगी। केवल प्रीलिम्स निकालने से आप फाइनल चयन नहीं हो पाएंगे, तो तैयारी मेंस की करिए, प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप हो जाएगी। तो अभी तक आप अपनी तैयारी को जितनी भी रफ्तार से पढ़ रहे हो उसमें 10x, 2 गुना नहीं 10x, 10x मतलब 10 गुने ज्यादा से तैयारी करिए, क्योंकि आपके सपने अभी पूरे होने में आपसे 10 गुना अधिक मेहनत मांगेंगे। तो अपने तैयारी को 10 गुना रफ्तार दीजिए। इसी चौपाल एडुस्वर्ड को जुड़े रहिए। अगर अभी तक आप चौपाल एडुस्वर्ड को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करिए, अपने उन दोस्तों के पास शेयर करिए जो अभी चैन से सो रहे हो, उनको जगाने के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। जिस वीडियो पे, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में करिए। कमेंट बॉक्स में आप अगर आप चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट बताइए, इस टॉपिक पे, इस वैकेंसी पे, उस सब्जेक्ट, उस वैकेंसी, उस पद के लिए अच्छे से वीडियो बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि इन 14 सब्जेक्टों का यानी कि 14 विषयों का अलग अलग विषयों का अलग अलग वीडियो बनाइए जिससे आपको मोटिवेशन मिल सके, तो कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का नाम लिखिए। फिर मेरे द्वारा बनेगा एक बेहतरीन एनालिसिस वीडियो जिसमें आपके अंदर आग जग जाएगी, जिससे आपकी तैयारी 10 गुना ज्यादा हो सकती है। तो अभी इसी समय इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलिए हमसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।